कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ी नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। वजह है उनका बयान। ये बयान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर दिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह अगर बांग्लादेश से होने वाली अप्रवासियों की घुसपैठ रोक नहीं पा रहे हैं तो उनका सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। लेकिन इस बयान के पहले और बाद के हिस्से को भी सुनना जरूरी है ताकि पूरा संदर्भ समझा जा सके। असल में पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस सांसद नादिया में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। वहां वो रिपोर्टरों से मुखातिब हुई। तभी उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बॉर्डर पर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से नहीं निभा पा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। আমি জিজ্ঞেস করছি যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। महुआ ने 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच का भी जिक्र किया। वो बोली कि पीएम ने खुद कहा था कि घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी बदल रही है। जब वो ये बात कह रहे थे तब खुद गृह मंत्री उनके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, ताली बजा रहे थे। अगर गृह मंत्री सीमा की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और पीएम खुद कह रहे हैं कि घुसपैठ से लोगों को समस्या हो रही है, तो ये किसकी गलती है, आपकी या हमारी? महुआ ने आगे कहा, बांग्लादेश से हमारे अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी नेताओं ने वहां के लोगों की छवि बिगाड़ दी है, जैसे वो असभ्य हों। पर ऐसा नहीं है, वो हमारे जैसे हैं, बोली हमारी जैसी है। उनकी सरकार के साथ दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन लोगों के साथ नहीं। वो हमारे ही भाई बहन हैं, तो दुर्व्यवहार क्यों? बीजेपी की डेमोग्राफिक चेंज का मतलब है कि मुसलमान को पकड़कर पीटो, हिंदू राष्ट्र तैयार करो। महुआ के इस बयान के बाद बीजेपी ने कृष्णानगर कोतवाली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। वो वहीं से सांसद भी हैं। इस बयान पर दूसरी पार्टियों का भी रिएक्शन आया है। सुनिए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। मेरा मानना यह है कि इस तरह का वो देश के गृह मंत्री हैं, हम सख्त उनके मुखालिफ हैं आइडियोलॉजिकली, और जब तक हम जिंदा रहेंगे उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। मगर इस तरह का उन्होंने बयान दिया है तो महुआ मोइत्रा को बताना चाहिए कि वो क्यों इतना गंभीर बयान उन्होंने दिया, इस तरह का बयान दिया। इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भी बयान आया है, सुनिए। She had made the comment and I think the clarification of her comment may be given by her. I am not in a position to make any comment on it. वहीं बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। एक महिला एमपी ऐसा उग्रवादी का माफिक बात कर रहा है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने जिस भाषा का प्रयोग किया, मैं समझता हूं जनतंत्र में इस भाषा का कोई स्थान नहीं है। ये आतंकवादी लोगों का भाषा महुआ मोइत्रा बोल रहा है। इन बयानों के बीच यूपी में हाल ही में एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी यूपीएटीएस ने एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये फेक आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनाता था। आरोप है कि इसके जरिए भारत में अवैध तौर पर रह रहे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली नागरिकों को मदद मिलती थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पे जो भी अपडेट्स होंगे ललन टॉप आप तक लेकर आएगा। इस खबर को जुटाया है मेरी साथी प्रगति और हमारी साथी आकांक्षा गोगोई ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए ललन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।